सिंगिंग का भी शौक रखती है? थोड़ा बहुत रखती है, लेकिन कुछ भी हो ओवरऑल आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारी विनीता जी अपने फ्रेंड्स की इतनी तारीफ कर ही रही है तो चलिए मुलाकात करते हैं उनके फ्रेंड्स से। और अब आ गई हैं उनकी सहेलियां, तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो मैम। हेलो। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। आपका नाम जानना चाहूंगी? मिसेस रेणु त्रिपाठी। रेणु जी, कितने साल पुरानी दोस्ती है आपकी हमारी विनीता जी से? 6 साल पुरानी है। 6 साल पुरानी दोस्ती है। तो 6 साल में आपने क्या क्या चीजें अच्छी वाली ऑब्जर्व की है इनके लिए? ये नेचर बहुत अच्छा है इनका जी, काफी मिलनसार है जी, और हम लोग काफी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ जी। और मतलब स्पोर्ट्स हो या फिर डांस वगैरह हो या कहीं भी जाना हो, हम लोग काफी साथ में रहते हैं। और आप ये सब सुन के मेरे ख्याल से ब्लशिंग कर रही हैं इस टाइम। और स्पोर्ट्स में भी जिस तरह से हमारी मिसेस भाग्यशाली एक्टिव है उसी तरह से आप भी इंटरेस्ट रखती हैं। तो हम लोग बैडमिंटन खेले हैं साथ जी में। ओके। और क्रिकेट हम लोग के मैचेस होते हैं यहाँ। क्रिकेट भी खेलती हैं आप लोग? लेडीज टीम बना रखी है यहाँ पे आप लोगों ने, क्या बात है। तो देख रहे हैं आप लोग की हमारी मिसेस भाग्यशाली ने खुद की एक टीम तक बना रखी है। ये तो थी मिसेस भाग्यशाली की फ्रेंड रेणु जी। चलिए मुलाकात करते हैं उनकी दूसरी दोस्त से। हेलो मैम। हेलो। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। थैंक यू। आपका नाम? रेणु ठुकरार। तो आप भी है रेणु जी। तो चलिए मैं आपको नाम दे देती हूँ रेणु 2 और रेणु 1। ओके, आप मुझे ये बताइए रेणु जी, आपकी इस खुशी के पीछे आज राज क्या है? बस आज मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है मिसेस भाग्यशाली के शूट करने के लिए जी। बस खुश हूँ मैं। इसीलिए आप बहुत ज्यादा खुश है। क्या बात है, आपकी खुशी हमेशा ऐसी बरकरार रहे। और इसी के साथ चलिए मुलाकात करते हैं विनीता जी की अगली दोस्त से। हेलो मैम। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। आप रेणु 3 तो नहीं है ना? नहीं। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गीतांजलि बराड़ है। गीतांजलि, बहुत अच्छा नाम है आपका। आज आप लग भी काफी सुंदर रही है। थैंक यू। गीतांजलि जी, आप मुझे बताइए कि आपकी दोस्ती को कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल हो गए। तो 8 साल में ऐसा कोई भी किस्सा जो आपके चेहरे पे आज तक हंसी ला देता हो? हम लोग पिकनिक गए थे, वहाँ बहुत एंजॉय किया और वहाँ ये मतलब पानी भी खेल रहे थे, तब तक ये स्लिप हो गई थी, हम लोगों को बहुत हंसी आई। ओके, ये पानी में आप लोग खेल रहे थे और ये स्लिप हो गई थी तो आप लोगों को बहुत हंसी आई थी। फिर निकाला उन्हें। फिर निकाला? किस चीज से निकाला था? हाथों से? तो हाथों से आप लोग तो स्लिप नहीं हो गए थे? नहीं कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा? मतलब ओवरऑल वहाँ पे भी आप लोगों ने एंजॉय किया। आप लोगों को जब गेम खेला और एंजॉय करना इतना ही अच्छा लगता है तो मैं आपको एक एंजॉयबल टीम का नाम दे सकती हूँ। पक्का ना? पक्का। तो चलिए इनके साथ खेलते हैं प्यारा सा गेम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने रखे हुए हैं कुछ बॉल्स और ग्लासेस। तो आपको इन बॉल्स को कुछ इस तरह से ट्रांसफर करने की ये बॉल्स ग्लासेस में जाएं। मुझसे तो नहीं हुआ, देखते हैं आप लोग इस टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इनके पास है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स। और 30 सेकंड्स में मैक्सिमम आपको हमें 4 बॉल्स ट्रांसफर करके देनी है। तो स्टार्ट करें जी। तो रेणु 1 जी आप यहाँ आ जाएं। रेणु 2 जी को आराम करने देते हैं थोड़ी सी देर पर। और रेणु 1 जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, बूस्ट अप करना है हमें। वेरी गुड, वेरी गुड रेणु, वेरी गुड। तालियां बजाइए। वेरी गुड, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, करिए करिए करिए। आपके पास पूरे ग्लासेस है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। कम ऑन, जल्दी करिए, थोड़ा स्लो करते जाइए करते जाइए करते जाइए। स्लो 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 स्लो। चलो कम ऑन, जल्दी। 5 4 3 2 1 स्टॉप। और रेणु 1 जी 30 सेकंड्स में आपने सिर्फ हमें एक बॉल ट्रांसफर करके दी है। चलिए कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशन उसके लिए भी, तालियां बजा दीजिए। और आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और रेणु 1 जी के बाद चलिए इनवाइट करते हैं रेणु 2 जी को और देखते हैं वो इस टास्क को कंप्लीट कर पाती है या नहीं। आ जाइए। और तैयार हैं आप अपनी ही नाम की सहेली को टक्कर देने के लिए? बिल्कुल तैयार है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, हमें अप्रिशिएट करते रहना है। चलिए जल्दी जल्दी। कम ऑन, तालियां बजाइए। स्लो रेणु जाते रह गया। कम ऑन रेणु 1 को हराना है। रेणु कम ऑन, जल्दी। स्लो फास्ट करिए 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 करिए। स्लो स्पीड के साथ खेलिए। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। स्लो, आपका टाइम खत्म होने वाला है। कम ऑन, जल्दी। 5 4 3 2 और 1 स्टॉप। तो रेणु 2 जी बहुत अच्छी कोशिश की, ऑलमोस्ट पूरी बॉल्स आपने खत्म कर दी है, लेकिन अभी तक एक भी बॉल ट्रांसफर नहीं हुई।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। गीतांजलि जी, देखते हैं आप कितनी बॉल ट्रांसफर कर पाती हैं, तो आप आ जाइए अपनी जगह पर। तो गीतांजलि जी तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, कम ऑन। गीतांजलि, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओह यस, 3। वेरी गुड गीतांजलि, टाइम है आपके पास, करते जाइए, करते जाइए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। आप हम सबको आप दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन चल रहा है कि ये आपने टारगेट करके उसमें पहुंचाई या बस चली गई? बस चली गई, बस चली गई। तो हमारे इस गेम की विनर रही है गीतांजलि जी और रनर अप रही है रेणु वन जी। तो जरा जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और इसी के साथ साथ आप दोनों जीत चुकी हैं मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट। तो मैं चाहूंगी कि ये गिफ्ट खुद विनीता जी सबसे पहले गीतांजलि जी को दें। कांग्रेचुलेशन गीतांजलि जी। और एक और गिफ्ट हमारी रनर अप के लिए। तो मैं चाहूंगी आप अपने हाथों से गिफ्ट उन्हें दें। और अगर आप भी खेलना चाहते हैं इतने ही इंटरेस्टिंग गेम्स हमारे साथ और जीतना चाहते हैं ढेरों प्राइजेस, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके एसएमएस और कॉल्स का। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे खुद विनीता जी से और जानेंगे उनकी जिंदगी के खूबसूरत पलों के बारे में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। बीएससी फाइनल में थी, हाँ। तभी मेरी मैरिज फिक्स हो गई थी जी। और फर्स्ट प्रपोजल आया था, इन्हीं का आया था जी। मना करते रहे मम्मी को कि नहीं अभी नहीं करना है शादी, हाँ। बट अब फील होता है कि नहीं, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। ऐसे हस्बैंड मिले। हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी देने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। उद्यमिता जागरूकता के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हर कस्बे में इस कार्यक्रम का लाभ रोजगार में वृद्धि के लिए पहुंचाया जा रहा है। बेरोजगार युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने ही गांव कस्बे में स्वयं का रोजगार कर रहे हैं। हमको रोजगार मिला है, हम जैसे और लोगों को 7-8 लोगों को रोजगार मिल गया है, इससे अपना परिवार खुशहाल है। महिला उद्यमियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार पापड़ बनाना, अगरबत्ती निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिलाई के वजह से, समूह के वजह से हमने पैसे बचत करके मकान बनाया है। इसके बाद में हमारा परिवार भी अच्छा चल रहा है। उद्यमिता विकास की सबसे अहम बात यह है कि स्वरोजगार के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर इन्हें स्व सहायता समूहों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाकर हितग्राहियों को बेहतर से बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद की जाती है। समूह में जुड़ने के बाद इधर उधर आने जाने से हम लोग को बहुत नॉलेज हुआ। हम लोग किसी को भी अब खुल के बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों को हितग्राही के लिए कम से कम 1 साल का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब तक लाखों हाथों को सफलतापूर्वक रोजगार मिल चुका है। मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, मैं उसके समय पे किस्त भर रहा हूँ। अपने नाम से दुकान ली, अपनी दुकान खुद की चला रहा हूँ, 2 कारीगरों को काम दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के उद्यमिता विकास केंद्र ने पिछले कई सालों से स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि जानेंगे
खुद विनीता जी के राज, तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो मैम। हेलो। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मिसेस भाग्यशाली में। थैंक यू। आपके फ्रेंड्स ने तो मुझे काफी कुछ आपके बारे में बता दिया है, लेकिन आपके बारे में मैं खुद अब आपसे जानना चाहूंगी। आपके बचपन की बात कहीं ना कहीं अभी भी रह गई है, तो मुझे बताइए कि किस तरह की टाइम था वो आपका, कितनी नॉटी थी, कितनी चंचल थी, क्या क्या चीजें करती थी आप? जी, बचपन से रिलेटेड एक नोटिस सा इंसिडेंट मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ओके। मिडिल क्लास में थी मेरा ब्रदर एक्चुअली मुझसे 1 साल ही छोटा है। हम दोनों ने मिलके एक मेंढक लाया और उसका डिसेक्शन कर डाला था, और मम्मी की डर की वजह से कि मम्मी अभी आएंगी और मार पड़ेगी, उसे ऐसा ही आधा अधूरा ऑपरेशन किया था, उसे मैदान में छोड़ के आ गए थे। मतलब ये क्या चीज थी और ये किस तरह का आपका प्लान बना था पूरे दिमाग में, कैसे आया था? बस यूं ही एक बुक हमें मिल गई थी एक्चुअली बायोलॉजी की। हाँ। तो उसमें दिया हुआ था। थी आप उस टाइम? 7th में रही होंगी शायद। 7th में ही आपने उसका ऑपरेशन करवाना था? वो भी आधा अधूरा ऑपरेशन किया था और उसे यूं ही फेंका आया था। आप मुझे बताइए कि वो फिर मम्मी को चीजें पता चली या नहीं चली? नहीं, बाद में पता चली थी। तो मम्मी ने कहा था मारना था तो पूरा मार देना था, बेचारे का भी हार्ट अभी भी बीट हो रहा था। हम देख के आए थे एक्चुअली मैदान में जाके, तो उसका हार्ट बीट कर रहा था, उसको भी बहुत हो रहा था। जी जी जरूर। आपको उसके बाद बड़ा अफसोस हुआ? जरूर हुआ था कि मैंने ऐसा नहीं करना था। जी। और ऐसे और इंसिडेंट्स भी कुछ हुए थे क्या? जी हुए थे। अभी सारनी का ही सुनाना चाहूंगी कि सारनी में मैंने स्विमिंग सीखा था, बट इतना परफेक्शन नहीं आया था। उसके बाद हमें मौका मिला गोवा जाने का, तो हम पूरी फैमिली के साथ गोवा घूमने गए थे। तो वहाँ खूब एंजॉय किया हमने और बीचेस में खूब मस्ती की, दौड़ मस्ती। जी जी जी। और इनसे कहा मैंने कि नहीं मुझे स्विमिंग आती है। इनने मना किया मिस्टर ने कि अभी तुम इतना परफेक्ट नहीं हुई हो। बट मैंने ध्यान नहीं दिया और चले गए बागा बीच में। उसके बाद तो मुझे ध्यान नहीं क्या हुआ, डूबते डूबते बची थी मैं। मतलब आप में बचपन से अपने जान को रिस्क देने की आदत है। बचपन में आप गुम चुकी थी जी। बचपन में आपने मेंढक का ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद आपने अपनी जान पे खतरा ले लिया। ऐसा क्यों करती हैं आप? पता नहीं क्यों होता है। मम्मी अभी भी कहती है कि कभी भी हमारा प्लान बनता है जैसे टूर कहीं जाने का, कभी भी कहती है बेटा जरा ध्यान रखना, या फिर हमारे मिस्टर से कहती है कि शैलेंद्र प्लीज इसका ध्यान रखना विनीता का, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी भी शरारत इसकी गई नहीं है। तो आपको एक परफेक्ट हस्बैंड मिल गए जो आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। बचपन में हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि मेरा हस्बैंड ये करे, मेरा हस्बैंड पायलट होना चाहिए, मेरा हस्बैंड आर्मी में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनफैक्ट फाइटर भी होना चाहिए। तो आपकी भी ऐसी कुछ इच्छा थी या फिर आपने जो चाहा था फाइनली वो मिल गए? जी, वैसा तो कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिला। बीएससी फाइनल में थी, तभी मेरी मैरिज फिक्स हो गई थी जी। और फर्स्ट प्रपोजल आया था, इन्हीं का आया था जी। तो सबने बोला था कि एमपीबी में है, तो मैंने मदर को मना कर दिया था कि नहीं मुझे एमपीबी में नहीं जाना है। भिलाई स्टील प्लांट में कोई लड़का देख लो। एक्चुअली मैं भिलाई से बिलोंग करती हूँ। तो मना करते रहे मम्मी को कि नहीं अभी नहीं करना है शादी। बट अब फील होता है कि नहीं मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। ऐसे हस्बैंड मिले। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? हाँ, दो बेटे हैं मेरे जी। तो वो क्या करते हैं? बड़ा बेटा मेरा एक्चुअली अभी IIT दिल्ली में है जी, और छोटा बेटा हैदराबाद में है 10th स्टैंडर्ड में। ओके। तो हमेशा ऐसा कहा जाता है ना कि लड़के हमेशा मामा की तरफ डाइवर्ट का ज्यादा रहता है। तो मेरे ख्याल से तो आपके हस्बैंड बिल्कुल अकेले हो जाते होंगे। जी हाँ जरूर, ऐसा होता है? होता है। दोनों बेटों को मुझसे ज्यादा अफेक्शन है। ओके। बट ऐसा कुछ काम हो जो पापा के लायक हो, जैसे कि कुछ खरीदना है कुछ, फिर पापा से बात होती है। फिर जब मतलब होता है तब पापा याद आता है, जब प्यार आता है तो सिर्फ मम्मी याद आती है। तो सब कुछ बोलते हैं इस चीज पर या फिर हमेशा उनकी मदद करते रहते हैं? मदद करते रहते हैं। नेचर के हैं। कभी आपसे कुछ बोला? नहीं, कभी। तुम्हारे दो लड़के हमेशा तुम्हारी साइड क्यों लेते हैं, मेरी साइड क्यों नहीं लेते? कभी कुछ नहीं बोला। कभी कुछ नहीं बोला। जो आपकी मदर इन लॉ है और उनसे आपके रिलेशनशिप किस तरह? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे? तो आपको लगा कि आप बहुत अच्छे परफेक्ट घर में आ गए? ऐसा फील होता है कि बहुत अच्छे घर में गई हूँ मैं। आपकी लाइफ के बारे में जान के सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके हस्बैंड से भी मैं जरूर मिलना चाहूंगी। लेकिन अभी वक्त चला एक गेम का, तो चलिए खेलते हैं गेम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक नैपकिन स्टैंड रखा हुआ है और आपको इन नैपकिन्स पर भाग्यशाली या फिर आपके हस्बैंड का नाम हमें 30 सेकंड्स में 6 नाम कलेक्ट करके यहाँ पे लगा के देना है। ओके, समझ गए आप? इजी टास्क है, बहुत इजी है। इजी है ना? तो चलिए 30 सेकंड्स में आप इस टास्क को कंप्लीट कर पाती है नहीं? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, मैं पकड़ लेती हूँ ये। करिए करिए करिए, वेरी गुड। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ओहो, मतलब आप भाग्यशाली ना लिख के शैलेंद्र लिख रही हैं। वेरी गुड।
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। लगा दीजिए। तो जितना हमने बोला था उससे तो कहीं ज्यादा हमें नाम दिखाई दे रहा है। और एक बार आप भी बोल दीजिए, क्या नाम है? शैलेंद्र। प्यार से बोलिए। शैलेंद्र। जी हाँ। और इस टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ आप जीत चुकी हैं मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट। तो ये रहा आपका गिफ्ट। कांग्रेचुलेशन। और अगर आप भी हमारे साथ खेलना चाहती हैं इतने ही इंटरेस्टिंग गेम्स और जीतना चाहती हैं इतने ही अच्छे अच्छे प्राइजेस, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। अभी वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे खुद विनीता जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनके बारे में। तो चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक। जब शादी के बाद विदाई हो रही थी हमारी, इनकी मम्मी ने मेरे कान में यही बात कही थी कि मेरी बेटी बहुत चंचल है, दामाद जी इसका बहुत ध्यान रखना आप। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। ये मान लीजिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, उस हिसाब से ध्यान रखता हूँ। क्या बात है। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो। और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हार्डी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनने। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चारों ओर फैला रही हैं। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था, तो चलिए अब मिलवा ही देती हूँ आपको विनीता जी के हस्बैंड से। नमस्कार सर। नमस्ते। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा शैलेंद्र वागद्रे। शैलेंद्र जी, आज आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली बनी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत लकी फील कर रहा हूँ मैं आज, बहुत। शैलेंद्र जी, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है जी। और एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम कर रहा हूँ। ओके। और प्रेजेंटली मेरी पोस्टिंग सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन सारणी में। जी, काफी अच्छी बात है सर ये तो।
तो शायद इसी भी कारण आपकी ये जो विनीता जी अपने आप को मिसेस भाग्यशाली पहले ही मान चुकी हैं, लेकिन आज ईटीवी के थ्रू आप एक और बार मिसेस भाग्यशाली बन चुकी हैं। फर्स्ट टाइम जब आपने प्रपोजल भेजा था तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, तो ऐसा कुछ था? जी ऐसा ही था। ओके। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम एक्चुअल में इन्होंने कभी सुना नहीं था। तो इनके एक मामा जी वहीं भिलाई में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस करते थे। उन्होंने बताया कि नहीं ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पोस्ट भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, तो यदि तुम्हारी शादी ऐसे किसी इंजीनियर से होती तो तुम निश्चित ही भाग्यशाली रहोगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज ये महसूस कर रही है, ये उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। आप ऐसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, सोचा था मैंने वैसा ही पाया। सर, आप अपने स्केड्यूल से कैसे टाइम निकाल पाते अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आपका तो बहुत ज्यादा टफ स्केड्यूल रहता होगा। निकल जाता है, ये वैसे थर्मल पावर स्टेशन है तो निश्चित ही नौकरी तो हम लोग की काफी टफ है, लेकिन फिर भी जो हॉलीडेज होते हैं, संडे या कोई त्योहार की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें हम लोग परिवार के साथ बैठ के अपनी बातें करके और कल्चरल एक्टिविटीज करके एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते जी हाँ हैं। जी, बिल्कुल। आपके बच्चे भी अभी यहाँ पर नहीं हैं, सब दूर दूर हैं, दोनों बच्चे आपके, तो उनको कितना मिस करते हैं, और जब वो आते हैं तब इस फैमिली में किस तरह के धमाके होते हैं? हाँ, निश्चित है, उनकी याद तो आती है, मिस करते हैं उनको। और जब भी वो छुट्टियों में आते हैं तो उन दोनों के साथ, दोनों बेटे हमारे, दोनों के साथ हम लोग पापा मम्मी जो है खूब एंजॉय करते हैं। और एक और चीज मुझे विनीता जी ने ये बताई थी कि वो अपना ध्यान बिल्कुल अच्छे से नहीं रख पाती हैं। कभी बचपन में वो गुम हो जाती हैं, तो कभी वो गोवा के बीचेस में डूब जाती हैं। आप कैसे मैनेज कर पाते हैं इनको, ये बताइए मुझे। ये तो बिल्कुल सच है। जब शादी के बाद विदाई हो रही थी हमारी भिलाई से, तो इनकी मम्मी ने मेरे कान में यही बात कही थी, विनीता जी सुनिए, कि मेरी बेटी बहुत चंचल है, दामाद जी इसका बहुत ध्यान रखना आप। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। ये मान लीजिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, उस हिसाब से ध्यान रखता हूँ। क्या बात है विनीता जी, आपको इस चीज के बारे में आइडिया था कि मम्मी ने ऐसी कुछ बातें बोली है? नहीं, आइडिया था। आइडिया था, अभी तक मम्मी कहती हैं, क्योंकि आपको स्वभाव को लेकर उनको पहले ही कॉन्फिडेंट था कि ये ऐसा कुछ करेंगी, तो ऑलरेडी उन्हें दामाद बहुत रिस्पॉन्सिबल ढूंढना था। ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी जो वाइफ है उनके लिए कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे? तो 1-2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद, चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। क्या बात है, ये तो बिल्कुल आपके दिल से निकला उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिसेस भाग्यशाली हैं। जी हाँ, आप भी कुछ हमें सुना दीजिए। जी, थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। बिल्कुल। वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे हो के जुदा, ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पल मैंने भी आप लोगों के साथ आज शेयर कर लिया। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत लाजवाब है। तो अभी ये केमिस्ट्री आपको हमारे साथ भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको खेलना पड़ेगा हमारे साथ एक गेम। तो चलिए खेलते हैं गेम। आप तैयार हैं सर? बिल्कुल। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे रखे हुए कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स और साथ में रखी हुई है कुछ स्ट्रॉज। आपको अपनी मिसेस भाग्यशाली के सर में ये फ्लावर्स अटैच करने हैं। समझ गए किस तरह से? आपके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स है, और 30 सेकंड्स में आपको मैक्सिमम हमें 6 फ्लावर्स अटैच करके देना है। तो आपको बनाना है अपनी मिसेस भाग्यशाली के सर पे एक फूलों का गुलदस्ता। तो चलिए सर स्टार्ट करें। यस। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, आप भी कुछ बोलिए।
encourage करते जाइए। लगाइए। दो हो गए, लेकिन गिर गया। गिरना नहीं चाहिए, अंदर करते जाइए। ये यही डायरेक्शन, अंदर कर दीजिए, गिरना नहीं चाहिए उसको, पूरा अंदर कर दीजिए उसको। वेरी गुड, लगाइए, बहुत अच्छा लगा रहे हैं आप। टाइम है आपके पास, अच्छे से कीजिए, लगाते जाइए। मैम कभी आपने सोचा था कि ऐसा कुछ आपके नहीं, साथ कभी नहीं होगा? सोचा था मैंने। मेरे मिस्टर से आर्टिफिशियल फ्लावर्स मेरे सिर पे लगाएंगे, और ओरिजिनल लगाए हैं? ओरिजिनल तो बहुत बार लगाए हैं। ओके, फिर ठीक है। कमान सर, जल्दी आपका टाइम खत्म होता जा रहा है। बहुत ही प्यारा गुलदस्ता आपके हस्बैंड आपके लिए बना रहे हैं। कमान जल्दी कीजिए, 2 और सिर्फ, जल्दी आपका टाइम खत्म होता जा रहा है। वेरी गुड। 5 4 3 2 स्टॉप। वेरी गुड। और समय के साथ ही 1 के साथ आपके पूरे 6 फ्लावर्स वहां पे आपने अटैच कर दिए। तो चलिए हम भी आपको दे ही देते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से ये बहुत ही शानदार सा गिफ्ट आपकी वाइफ के लिए। कंग्रेचुलेशन मैम। और अगर आप भी खेलना चाहते हैं हमारे साथ इतने ही इंटरेस्टिंग गेम्स और जीतना चाहते हैं इतने सारे प्राइजेस, तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं केक। तो ये तो थी आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली विनीता जी। अगली बार की मिसेस भाग्यशाली आप भी हो सकती हैं। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। एक के बाद एक रेप की घटनाओं से थर्राया मध्य प्रदेश। टीकमगढ़ में दुष्कर्म पीड़ित ने खुद को किया आग के हवाले, तो राजगढ़ में सामने आया नाबालिग से गैंगरेप का मामला। हैवानियत से हिले एमपी में नाचने में मशगूल नजर आए संत आसाराम। रतलाम में लोगों पर इत्र की बौछार कर घंटों करते रहे ड्रामेबाजी। भोपाल में कोलार झुग्गी बस्ती में लगी आग में 2 मासूम बच्चियों की जलने से मौत। 5 झुलसे 3 गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। जबलपुर में एक प्रेमी जोड़े ने पैसे के लिए अपने मामा के बेटे को किया किडनैप। फिरौती की रकम लेते धरे गए, पुलिस ने 2 अन्य को किया गिरफ्तार। और रायगढ़ में एम्बुलेंस और ट्रक की भिड़ंत में 3 की मौत, 2 लोग जख्मी। जिला अस्पताल में जारी है इलाज। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज, मैं हूं ललित प्रजापति। एक के बाद एक रेप की घटनाओं से मध्य प्रदेश थर्रा गया है। सिवनी, छिंदवाड़ा और राजगढ़ के बाद अब टीकमगढ़ के चंदौली में एक नाबालिग आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना के बाद पीड़ित ने खुद को आग के हवाले कर लिया। मौके पर ही इसकी मौत हो गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। हालांकि पीड़ित लड़की के परिजन आरोपी लखन पर आग लगाकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि घटना के वक्त परिवार वाले घर में नहीं थे। लड़की के भाई ने आरोपी को दुष्कर्म करते देख लिया था और इसके बाद आरोपी ने युवती के भाई के साथ मारपीट भी की। इसके बाद वो वहां से भाग निकला। परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई। इधर पुलिस लड़की की मौत को आत्महत्या की घटना बता रही है।
कि इनकी भाई का कहना है कि दोपहर में 3:30 बजे जब वो घर आए तो लखन आदिवासी जो कि आरोपी है इनके घर